टू वी आर डिजिटल। लास्ट क्लास में हमने सीखा था पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 में। आज की क्लास में हम जानेंगे पाइथन है क्या और इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं। पाइथन के प्रैक्टिकल में जाने से पहले हम 2 से 3 वीडियोस हम थ्योरेटिकली देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरत है पाइथन के बेस को क्लियरली समझने के लिए। तो 2 से 3 जो थ्योरेटिकल वीडियोस रहेंगे उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पाइथन होता क्या है? एक्चुअल में पाइथन होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक सी प्लस प्लस जावा। सेम सी प्लस प्लस जावा टाइप का ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको गाइडो वैन रोसम, जो कि एक डच प्रोग्रामर है, उन्होंने डेवलप किया था इन 1991। इसका मेन यूसेज कहाँ हो रहा है? सॉफ्टवेयर फील्ड में हो रहा है, वेब डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए हो रहा है, बिग डेटा के लिए हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हो रहा है। अब आप कहोगे बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा दुनिया भर में जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है उसको एनालाइज करना, ये सब आता है बिग डेटा के अंदर। तो ये सब चीज़ों के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं दे आर मेड इन पाइथन सॉफ्ट लैंग्वेज की मदद से वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो ये है एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पाइथन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथन को हम रन कितने तरीके से कर सकते हैं। पाइथन बेसिकली 2 तरीके से रन किया जा सकता है। वन इज इंटरेक्टिव मोड एंड सेकंड इज स्क्रिप्ट मोड। मैं आपको पाइथन जो इंस्टॉल करके रखे हैं हम लास्ट वीडियो में, मैं उसी में आपको डायरेक्ट बताता हूँ इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। इंटरेक्टिव मोड होता है जिसको आप जैसे आप पाइथन चालू करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। नाउ दिस विंडो इज नोन एज इंटरेक्टिव मोड। इसमें अगर आप जो भी लिखोगे 1 + 1 एंटर करोगे तो आपका आ गया आंसर। तो ये डायरेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है आपको उसी स्क्रीन में ही। इसको कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड थोड़ा अलग होता है। इसमें आपको करना ये रहेगा, फाइल में जाके एक न्यू फाइल जाओगे आप, ये जो विंडो खुला है इसको कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रिंट इंडिया, मैंने लिखा प्रिंट इंडिया और उसको अगर मैं रन कराया, सेव करने बोल रहा है तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ABC नाम से मैं कुछ फाइल सेव कर लेता हूँ। देखो टाइप हमने किया था स्क्रिप्ट में, रन हो रहा है इंटरेक्टिव मोड में आके। तो ये काम है स्क्रिप्ट और इंटरेक्टिव का। वहाँ मैंने लिखा था प्रिंट इंडिया, यहाँ पर आ गया इसका आउटपुट इंडिया। सो बेसिकली ये है 2 मोड जिसमें आपको काम करना है। आगे हम जैसे ही सीखते जाएंगे। These are the 2 modes, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। आगे बढ़ते हैं पाइथन कीवर्ड के बारे में। व्हाट इज पाइथन कीवर्ड? पाइथन में बहुत सारे रिजर्व्ड वर्ड हैं जो आप अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते। हर एक रिजर्व्ड वर्ड की अपनी एक मतलब होता है। दे आर नोन एज कीवर्ड्स। लाइक आप एग्जाम्पल में देख सकते हो फॉल्स, नन, ट्रू, एंड। ये सब एक कीवर्ड है। आप अपने हिसाब से कहीं भी फॉल्स यूज़ नहीं कर सकते, नन यूज़ नहीं कर सकते, ट्रू वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, एंड यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली जितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये सब वर्ड आप अपने प्रोग्रामिंग में अपने हिसाब से कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन के ये सब वर्ड्स पहले ही डिफाइंड है पाइथन के सॉफ्टवेयर में। तो आप इसको छोड़ के अपने हिसाब से कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखी हुई हर एक कीवर्ड का अपना एक मीनिंग है, इनका काम अलग है। तो आप इसको अपने हिसाब से कहीं यूज़ नहीं कर सकते। सो दीज आर द
पाइथन कीवर्ड्स विच आर रिजर्व्ड वर्ड। इसको आप सब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पाइथन कीवर्ड हमेशा आपको आगे प्रोग्रामिंग में आते रहेगा और ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर आपको स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, और अगर कैपिटल में लिखा है तो आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। कीवर्ड्स पाइथन में कीवर्ड्स केस सेंसिटिव है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफायर क्या होता है पाइथन में। आइडेंटिफायर ये हुआ, मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में मैंने उस प्रोग्राम का नाम दे दिया VR डिजिटल। तो VR डिजिटल कोई कीवर्ड नहीं है, कंप्यूटर को नहीं पता VR डिजिटल क्या है, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ एज अ आइडेंटिफायर। मुझे कहीं पर 1 + 1 = 2 होता है और इन सबको एक नाम देना है, तो मैंने डाल दिया VR डिजिटल। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है कि आइडेंटिफायर डिफाइन कैसे होते हैं। इसको आप चाहे तो अपर केस या लोअर केस कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी भी आपका आइडेंटिफायर अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और कभी भी आपका आइडेंटिफायर कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और कभी भी आपके आइडेंटिफायर में स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है आइडेंटिफायर के लिए। आप अपना प्रोग्रामिंग करोगे तो कई जगह ऐसे आएंगे जहां आपको खुद का एक नाम डिफाइन करना है कि आप क्या बना रहे हो, सम बना रहे हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अगर आप एडिशन ऑफ 2 नंबर लिख रहे हो, आप उसका एक नाम दे दिए ऐड EDD, तो आप EDD की जगह अगर आपको कल अपना नाम लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। दे आर आइडेंटिफायर, लेकिन उससे कुछ कंडीशन है कि उसमें कहीं भी आप @ % का साइन यूज़ नहीं करोगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं करोगे। सो दिस आर द आइडेंटिफायर। नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल भी आइडेंटिफायर है जिसके वैल्यू चेंज हो जाते हैं। लाइक मैं लिखा जेंडर = मेल। अब जेंडर तो हमारा वेरिएबल है और M क्या है, हमारा वैल्यू। ऐसे आइडेंटिफायर जिसके कोई वैल्यू हो और जो चेंज होते रहता हो। जैसे मैंने लिखा है प्राइस = 987.9, तो प्राइस हमारा क्या हुआ, प्राइस हमारा वेरिएबल है और 987.9 क्या है, हमारा वैल्यू। तो ये क्लियर है वेरिएबल क्या चीज़ है इसमें और वैल्यू क्या चीज़ है। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है वेरिएबल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टाइप क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।